नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत अंडमान बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन अगले फाइनेंशियल ईयर में करने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ अब एक लेटेस्ट न्यूज आई है जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत जल्द ही केजिन बेसिन से भी यानी कृष्णा गोदावरी जो ब्लॉक है वहां से भी कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर रहा है अगले फाइनेंशियल ईयर में। ऐसा भारत के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने भारत की संसद में ये लिखित में जवाब दिया है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा उत्पादन होगा इन दोनों बेसिन से, लेकिन दोस्तों इतना होगा कि जो भारत की निर्भरता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से खरीदता है। तो उस 85% में डेफिनेटली गिरावट आएगी और इस गिरावट से दोस्तों दो देशों को खासकर दिक्कत होने वाली है, एक रशिया से और एक सऊदी अरब से। ये दोनों देश अपनी मनमर्जी करते हैं कच्चे तेल के मामले में। रशिया भी आजकल मनमर्जी ही कर रहा है, हमारा डिस्काउंट लगातार घटाता हुआ आ रहा है। और उधर सऊदी अरब का तो हमेशा से खेला ही रहा है, जब भी भारत को कच्चे तेल की ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई तो उसने प्रोडक्शन बंद कर दिया और महंगे दामों पर हमें कच्चा तेल दिया। खैर, धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर भी शिफ्ट हो रहे हैं, क्रूड ऑयल पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं दूसरे देशों पर, और अपने यहाँ पर चाहे थोड़े ही लेकिन रिजर्व लगातार हम खोज रहे हैं और उनसे प्रोडक्शन भी अब आने वाले समय में जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। आखिरकार ये न्यूज क्या है, तो इस न्यूज को मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, खुद जो कैबिनेट मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने भारतीय संसद में लिखित रूप से बताया है कि जो ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वो केजी बेसिन से यानी कृष्णा गोदावरी जो ब्लॉक है वहां से मई 2024 से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर देगी। आइए जानते हैं पहले केजी बेसिन है क्या, कृष्णा गोदावरी बेसिन है क्या, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, कृष्णा गोदावरी बेसिन आप यहां पर इस वाले मैप में देख भी सकते हैं, पिक्चर में देख भी सकते हैं कि जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है ये एक पैसिव मार्जिन बेसिन है भारत का। अब ये पैसिव मार्जिन बेसिन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पैसिव मार्जिन बेसिन इज द ट्रांजेक्शन बिटवीन ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंट लिथोस्फीयर दैट इज नॉट एन एक्टिव प्लेट मार्जिन। में आम भाषा में कहूं, आप ये वाला हिस्सा देख रहे होंगे रेड कलर में, तो ये वाला पार्ट जो है पैसिव मार्जिन वेजेस है। मैं आम भाषा में कहूं, जहां से जमीन समुद्र से मिलती है उस स्लोप पर, उस स्लोप को बेसिकली आम भाषा में समझिएगा पैसिव मार्जिन ब्लॉक बोलते हैं या बेसिन बोलते हैं। ये लगभग भारत के अंदर इस वाले इस एरिया में लगभग जो केजी बेसिन है लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, इन द कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में आती है। दिस साइट इज नोन फॉर द D6 ब्लॉक वेयर रिलायंस इंडस्ट्री डिस्कवर द बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व इन 2003। मतलब ये 2003 में चर्चित हो गई थी कृष्णा गोदावरी बेसिन, जब रिलायंस इंडस्ट्री जो एक प्राइवेट कंपनी है जो नेचुरल गैस उसका उत्पादन करती है, उसने यहां पर एक D6 ब्लॉक को सर्च किया था और वहां से गैस का उत्पादन शुरू भी कर दिया था। लेकिन इसके ठीक कुछ साल बाद 2009 के अंदर ONGC ने D5 ब्लॉक सर्च कर लिया था जो D6 के ही एग्जैक्टली नजदीक है, और वहां पर से कच्चे तेल के साथ साथ जो ग्रो गैस है उसके रिजर्व सर्च कर लिए थे। तो D5 जो है वो ONGC ने सर्च किया और D6 जो है वो ऑलरेडी 2003 में रिलायंस सर्च कर चुका है इस ब्लॉक को, इस एरिया को। अब बात है कि जब हमने ये D6 ब्लॉक, जैसे मैंने आपको बताया ONGC ने ये जो D6 ब्लॉक है, सॉरी D5 ब्लॉक है, 2009 में ही सर्च कर लिया, तो अभी तक इतना डिले क्यों हो रहा प्रोडक्शन में? भाई 2009 में सर्च हो गया तो 10, 11, 12, 13, अभी जो 2023 चल रहा है, तो इतना समय क्यों हो गया, इतना डिले क्यों हुआ इसके प्रोडक्शन में कच्चे तेल के यहां से? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आइए कुछ और बता देता हूं। जो D5 ब्लॉक है वो बेसिकली 35 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है, जो तट है, वहां से 35 किलोमीटर समुद्र की ओर चलिए। ठीक है, वहां पर लगभग 300 से लेके 3200 मीटर की गहराई के अंदर ये ब्लॉक है। मतलब वहां पर खुदाई होगी, उसके नीचे गैस और तेल है कितने, 300 से लेकर 3200 मीटर। तो उस एरिया को D5 ब्लॉक बोला गया है। द डिस्कवरी इन द ब्लॉक आर डिवाइडेड इनटू क्लस्टर 1, 2 एंड 3। मतलब जो ब्लॉक है, ये आप देख रहे हैं, जो ब्लॉक है इसको 3 क्लस्टर में, 3 पार्ट में बांटा गया, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। अब जो क्लस्टर 2 है दोस्तों, वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से प्रोडक्शन, जो कच्चे तेल के उत्पादन जो मई 2024 यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में उत्पादन की बात की मिनिस्टर साहब ने, तो वही क्लस्टर 2 है। तो क्लस्टर 2 के बारे में बता दूं दोस्तों, जो क्लस्टर 2 है, यहां से कमर्शियल जो प्रोडक्शन है गैस का वो मार्च 2020 से शुरू हो चुका है, लेकिन ये जो कच्चे तेल का यहां से उत्पादन होगा वो 2024 से होगा। तो सवाल उठा कि अब भी डिले क्यों? भाई आपने इस क्लस्टर 2 को 2009 में सर्च कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने गैस का उत्पादन शुरू कर दिया 2020 से,
लेकिन तेल का क्यों नहीं किया? तेल का आप अभी भी 2024 में कह रहे हो, तो इसका डिले का असली कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके डिले के कई सारे कारण। नंबर एक, जियोलॉजिकल इश्यूज। देखिए, कच्चा तेल कहां पर है, गैस कहां पर है, ये समुद्र में, जमीन के नीचे खोजने के लिए सिस्मिक वेव्स को ट्रांसफर किया जाता है। मैं आम भाषा में कहूं, एक तरीके से साउंड वेव्स को भेजा जाता है, उससे पता किया जाता है। तो वो इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। तो एक तो जियोलॉजिकल इश्यूज था। दूसरा कि भाई कहां पर एग्जैक्ट रिग लगाया जाए, तेल के कुएं कहां पर एग्जैक्ट लगाए जाए। आपने ये तो पता लगा दिया कि क्लस्टर 2 के अंदर तेल और गैस है, लेकिन किस जगह एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट लोकेशन ही पता लग रही थी। ठीक है, तो इसकी वजह से डिले हो रहा था। दूसरा, जो दुनिया की अलग अलग कंपनीज हैं, उनसे कांटेक्ट करने में देरी हो रही थी। क्यों? क्योंकि देखिए, हमें इसका उत्पादन, जो कच्चे तेल का उत्पादन 2020 से ही करना था, क्योंकि गैस का भी उत्पादन 2020 से शुरू हो गया था। लेकिन आपको पता है, मार्च 2020 में कोविड-19 ने भारत में दस्तक दे दी, तो उसकी वजह से सारा का सारा प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया। जो विदेशी कंपनियों से हम मदद लेने वाले थे, उसमें भी देरी हो गई। तो यानी कि कोविड-19 एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जियोलॉजिकल इश्यूज भी रहा, कहां पर एग्जैक्ट जो रिग्स है, जो ऑयल रिग्स है, यानी आम भाषा में तेल के कुएं लगाए जाएंगे, वो उसका ढंग से पता नहीं लग रहा था। तो अब जो पता लग गया है, तो उसके बाद कि भाई 2024 तक हम इसका उत्पादन शुरू कर देंगे, मतलब मई 2024 से इसका उत्पादन शुरू कर देंगे। तो कितना तेल प्रोड्यूस होगा, हम इतनी बड़ी खुशखबरी है, तो देख लेते हैं कितना उत्पादन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो क्लस्टर 2 है, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, 2A और 2B के अंदर। और जो क्लस्टर 2 से जो टोटल उत्पादन होगा, जो एक्सपेक्टेड माना गया है 23.52 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ ऑयल, यानी 23.52 मिलियन मैट्रिक टन्स कच्चे तेल का उत्पादन होगा, जबकि 50.70 बिलियन क्यूबिक मीटर, जिसको हम भाषा में BCM कहते हैं, इतने गैस का उत्पादन होगा। अब ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है दोस्तों, जितनी टोटल भारत की रिक्वायरमेंट है उसके मुकाबले मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा उत्पादन होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये जो रशिया और सऊदी अरब के लिए अपने आप में एक घाटे का सौदा साबित होने वाला है। भारत का जो करंट अकाउंट है, उसमें भी कुछ ना कुछ, जो हम करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में चलता है, उसमें भी थोड़ी कमी आएगी, वो भी थोड़ा अपग्रेड होगा। क्योंकि देखिए, अब हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, और जो कच्चे तेल जो धीरे धीरे भारत से भी उत्पादित होने लगेगा, मतलब ठीक है बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो कमी आएगी। तो जो ये मनमर्जी चलती है रशिया की, कभी रशिया कहता है कि हम डिस्काउंट नहीं देंगे, कभी कहता है कि अगर आपको कच्चा तेल चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस पे तो चाइनीज करेंसी में हम पेमेंट कीजिए, युआन में पेमेंट कीजिए। उधर सऊदी अरब जब भी देखता है कि भारत को कच्चे तेल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अपना प्रोडक्शन बंद कर देता है, तो इनकी मनमर्जी रुकेगी। तो अब देखिएगा कुछ दिन बाद ये डिस्काउंट का खेल दोबारा से शुरू करेंगे, इवन रशिया भी और आपका सऊदी अरब भी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अभी क्लस्टर 1 और 3 है, क्योंकि क्लस्टर 2 से की ही बात हो रही है, उसी से उत्पादन की बात हो रही है मई 2024 से, लेकिन जो क्लस्टर 1 और 3 है, वो दोनों के दोनों अभी डेवलपमेंट स्टेज में। यानी कि देखिए, 23.52 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ जो कच्चा तेल है, वो क्लस्टर 2 से मिलने की उम्मीद है, जबकि क्लस्टर 1 और क्लस्टर 3 का सर्वे हो चुका और वहां पर ये बताया गया कि वहां पर भी तेल और गैस है, लेकिन कितनी है एग्जैक्ट, इस पर अभी काम चल रहा है। तो यानी कि जो हम 85% क्रूड ऑयल विदेशों से लेते हैं ना, उसमें डेफिनेटली गिरावट आएगी। और गिरावट आने का मतलब है कि भारत धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट, जिस दिन करंट अकाउंट सरप्लस में होने लगा, हम जो हमारा इंपोर्ट है उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम कच्चा तेल ही करते हैं, उस दिन भारत आगे बढ़ ही जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए, निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं, ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी इवैल्यूएशंस का फीचर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन को कैसे लिया जाए, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आप इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन में 25% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे कूपन कोड R Sharma का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कीजिए। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।